हर हर महादेव भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका कहीं पर भी विवाह नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से काफी दिन बीत गए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथों में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने बेटी और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। वह बहुत ही संस्कारी है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवत्व मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई की और अन्य सारे काम करके अपने घर पर वापस आ जाती थी। इस प्रकार से काफ़ी दिन तक उसने धोबिन के यहाँ पर उसकी सेवा की। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह सुबह जल्दी उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह सुबह ही हमारे घर पर आके हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के पश्चात वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह चुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा सा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा, अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा गया। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उस भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। इस प्रकार से उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान पुए की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर
पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।